हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम पुनः फिर इंग्लिश ग्रामर की जो हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच स्टार्ट किया है। हम लोग जानते हैं कि 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 प्रकार होते हैं, जिसमें सबसे पहला जो प्रकार था वह क्या था, नाउन था। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, अब एक एक करके उन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिटेल में समझने की कोशिश करें, है ना। कुछ सेंटेंस के माध्यम से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि नाउन क्या होता है। आइए हम लोग पहला उदाहरण सेंटेंस पढ़ते हैं। तो पहला सेंटेंस पढ़ते हैं, रामू इज अ फार्मर, है ना, रामू एक किसान है। जो दूसरा सेंटेंस है, द काउ गिव्स मिल्क, गाय दूध देती है। जो तीसरा सेंटेंस है वह है, इंडिया इज अ कंट्री, है ना, यानी कि भारत एक देश है। सेंटेंस है वह क्या है, देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, यानी कि टेबल पर किताब है। क्या है, टेबल पर एक किताब है या फिर टेबल पर किताब है। माय फादर बिलीव्स इन ऑनेस्टी, यानी कि मेरे पिताजी ईमानदारी पर बिलीव्स करते हैं, यानी कि विश्वास करते हैं। जो अगला सेंटेंस है वह क्या है, आई कांट फॉरगेट हिज काइंडनेस, मैं उसकी दयालुता को भूल नहीं सकता, यानी कि फॉरगेट नहीं कर सकता। तो इन सभी सेंटेंस में, है ना, इन सभी सेंटेंसेस में आप यदि गौर करें, है ना, आप यदि गौर कर पाए तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर रामू है, फार्मर है, और यदि हम बात करें फादर, है ना, जो पहला सेंटेंस है इसमें यदि हम बात करें तो यहाँ पर क्या है, रामू है ना। आगे यदि हम बात करें फादर, है ना, फादर, यहाँ पर फार्मर, है ना। इन सेंटेंस में यदि हम बात करें, रामू इज अ फार्मर, रामू क्या है, रामू किसान है, रामू क्या है, किसान है। तो यहाँ पर जो रामू है और किसान, रामू किसान। और यदि हम इसकी बात करें, माय फादर बिलीव्स इन ऑनेस्टी, तो यहाँ पर जो फादर है, रामू, फादर और फार्मर, ये सारे क्या है, ये सारे एक नाम है ना, क्या है, ये सारे नाम है। फिर से एक बार, रामू क्या है, रामू एक पीपल का नाम हो सकता है, रामू क्या है, एक पर्सन का नाम है ना, किसी व्यक्ति का नाम क्या है, रामू हो सकता है। यदि हम फादर कहे तो फादर एक व्यक्ति का नाम होता है, अपने पिताजी को डिनोट किया जाता है। फार्मर, यदि हम लोग बात करें, फार्मर ऐसे व्यक्ति जो कि खेती करते हैं, ऐसे व्यक्ति को हम लोग क्या कहते हैं, फार्मर कहते हैं, यानी कि उनका नाम हम लोग क्या करते हैं, फार्मर देते हैं, है ना। फिर से एक बार कि यहाँ पर जो रामू है एक पर्सन का नाम है ना, किसी व्यक्ति का नाम है। जो फादर है यह भी किसी व्यक्ति का नाम है, हमारे पिताजी को हम लोग फादर कहते हैं, यह भी नाम है, डिनोट करते हैं। जो फार्मर है वह किसान है ना, खेती करने वाले व्यक्ति को, खेती करने वाले पर्सन को हम लोग फार्मर कहते हैं। तो यह भी क्या है कि उन्हें फार्मर नाम से डिनोट किया जाता है। तो ये सारे क्या है, नाम है ना, सारे व्यक्तियों के नाम है। क्या है, ये सारे पर्सन, है ना, ये सारे क्या है, पर्सन के नाम है, व्यक्तियों के नाम है। यदि हम आगे यदि हम बात करें काउ की, द काउ गिव्स मिल्क, है ना, इस सेंटेंस में यदि हम बात करें काउ की, यदि हम काउ की बात करें तो हम लोग जानते हैं कि एक पशु होता है, एनिमल, है ना, क्या होता है, एनिमल, है ना, पशु का नाम होता है। हम लोग गाय किसे कहते हैं, एक पशु होता है, उस पशु को हम लोग क्या कहते हैं, गाय के नाम से जानते हैं, यानी कि यह जो नाम है यह एक जानवर का नाम है। बात करें इंडिया, है ना, इंडिया और कंट्री, यदि हम बात करें इंडिया और कंट्री की तो ये क्या है, ये एक स्थान का नाम है, पैलेस का नाम है ना, क्या है, पैलेस का नाम है। यदि हम बात करें मिल्क की, है ना, मिल्क की बात करें और यहाँ पर बुक की बात करें, बुक की बात करें, टेबल की बात करें, तो ये सारे क्या है, दूध हो गया, किताब हो गया, टेबल हो गया, ये सारे क्या है, ये सभी वस्तुओं के नाम है ना। क्या है कि टेबल एक वस्तु है, किताब एक वस्तु है और दूध एक वस्तु का नाम है। ये सारे क्या है, थिंग्स हैं, है ना, ये सारे थिंग्स के नाम है ना, ये सारे क्या है, वस्तुओं के नाम है। यदि हम बात करें काइंडनेस की, है ना, यहाँ पर क्या है, काइंडनेस, काइंड
कि दयालुता की बात करें, दयालु की बात करें तो ये क्या है, एक भाव है। हमारे अंदर क्रूरता है या दयालुता है, वह हमारे अंदर की भावना है, भाव है, यानी कि फीलिंग्स का नाम है। ऑनेस्टी ये क्या है, ये हमारे फीलिंग्स के नाम है। क्या सभी उदाहरणों को यदि हम लोग गौर से समझने की कोशिश करें कि रामू इज अ फार्मर, द काउ गिव्स मिल्क, इंडिया इज अ कंट्री, देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, माई फादर बिलीव्स इन ऑनेस्टी, आई कांट फॉरगेट हिज काइंडनेस। इन सभी सेंटेंस में यदि हम रामू की बात करें, फार्मर की बात करें, किसान की बात करें तो ये क्या है, पर्सन के नेम है ना, क्या है, पर्सन के नेम है ना, पर्सन के नाम है। यदि हम बात करें काउ की तो एनिमल के नेम है ना, काउ एक गाय का एक पशु को हम लोग गाय कहते हैं, यानी कि पशु का नाम क्या है, गाय है ना। यदि हम इंडिया और कंट्री की बात करें तो ये एक पैलेस है, एक स्थान है। यदि हम मिल्क, बुक, टेबल की बात करें तो ये सारे क्या है, वस्तुओं के नाम है ना, क्या है, वस्तुओं के नेम है। यदि हम आगे काइंडनेस है ना, काइंडनेस और ऑनेस्टी की बात करें तो ये हमारे फीलिंग्स के नेम है ना। इन सभी सेंटेंसेस में यदि हम गौर से समझने की कोशिश करें, सभी सेंटेंस को समझने के बाद हम कह सकते हैं कि नाउन क्या होता है। नाउन किसी भी नाम को है ना, किसी भी पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग्स, फीलिंग्स के नेम को है ना, फिर से एक बार कि नाउन क्या होता है, नाउन किसे कहते हैं, पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग्स, फीलिंग्स के नेम को हम लोग क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? मुझे आशा है कि आप लोग आसानी से यहाँ पर नाउन को समझ चुके होंगे। तो आइए हम लोग अब क्या करते हैं, नाउन की परिभाषा को यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं कि नाउन की परिभाषा क्या होगी। जैसा कि हम लोगों ने पिछले कुछ सेंटेंस में ही समझ चुका है कि नाउन का अर्थ क्या होता है। ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, फीलिंग एंड एनिमल और एन आइडिया। यानी कि नाउन जो है वह पर्सन यानी कि व्यक्ति, प्लेस स्थान, थिंग्स यानी कि वस्तु, फीलिंग यानी कि भाव, एनिमल यानी कि जानवर, एंड आइडिया यानी कि विचार के नाम को कहते हैं। क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। नाउन इज द नेम ऑफ, नाउन क्या है, नेम है। किसका नेम है, पर्सन का नाम नेम हो सकता है, प्लेस का नेम हो सकता है, थिंग का नेम हो सकता है, फीलिंग का नेम हो सकता है, एनिमल का नेम हो सकता है और आइडिया का नेम हो सकता है। यानी कि नाउन क्या है, एक नेम है। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, फीलिंग एंड एनिमल एंड आइडिया। यानी कि किसी भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, फीलिंग यानी कि भाव, जानवर और विचार के नाम को नाउन कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है ना। यदि अगली परिभाषा को हम लोग समझने की कोशिश करें, नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग है ना। ए नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज़ के नाम को है ना, नेम है ना, किसी भी चीज़ के नाम को हम लोग क्या कहेंगे, नाउन कहेंगे। चाहे वह दुनिया की कोई भी चीज़ क्यों ना हो, यदि उसकी नाम है ना, यदि उसे किसी भी चीज़ के नाम से डिनोट किया जाता है, किसी भी नाम से डिनोट किया जाता है तो एक वह क्या है, नाउन है। यदि हम इसे मार्कर बोल रहे हैं तो यह भी क्या है, नाउन है। मेरा नाम भी क्या है, नाउन है। ये बोर्ड भी नाउन है, यह शर्ट भी नाउन है ना। इस तरीके से किसी भी चीज़ के नाउन को है ना, यानी कि नेम है तो नाउन उसे कहेंगे है ना। कोई भी चीज़ का नाम है तो उसे नाउन कहेंगे। अगली यदि परिभाषा की बात करें, ए नाउन इज द नेमिंग वर्ड है ना। ए नाउन इज द नेमिंग वर्ड यानी कि नाउन क्या है, कि नामकरण है। तो इस तरीके से हमने नाउन की परिभाषा को समझने की कोशिश की। तो आइए हम लोग अब समझने की कोशिश करते हैं कि काइंड्स ऑफ द नाउन, नाउन के कितने प्रकार हैं। काइंड्स ऑफ द नाउन, नाउन के कितने प्रकार हैं। तो यदि नाउन की प्रकार की बात करें तो नाउन के 5 प्रकार हैं है ना, 5 काइंड्स ऑफ द नाउन। तो यहाँ पर हमने इन 5 प्रकार को यहाँ पर लिखा है। जो पहला प्रकार है उसे कहते हैं प्रॉपर नाउन है ना। जो सेकेंड काइंड्स ऑफ द नाउन है उसे कहते हैं कॉमन नाउन। जो थर्ड नाउन के प्रकार है यानी कि काइंड्स ऑफ द नाउन है उसे कहते हैं कलेक्टिव नाउन। जो फोर्थ काइंड्स ऑफ द नाउन है उसे कहते हैं मटेरियल नाउन। देन लास्ट काइंड्स ऑफ द नाउन इज अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना। इन फिर से एक बार, जो पहला नाउन का प्रकार होता है उसे कहते हैं प्रॉपर नाउन, सेकेंड इज अ कॉमन नाउन, थर्ड इज अ कलेक्टिव नाउन, फोर्थ काइंड
काइंड्स ऑफ द नाउन इज अ मटेरियल नाउन एंड देन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, है ना। ये 5 क्या है, नाउन के प्रकार हैं। इन सभी नाउन के प्रकार को हम लोग क्या करते हैं, एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि ये नाउन के प्रकार किस तरीके से हैं। GOAT गॉट, है ना, इसे हिंदी में क्या कहते हैं, बकरी कहते हैं। मान लीजिए कि एक क्या है कि बकरी है ना, कोई व्यक्ति क्या करता है, एक बच्चा है जो कि बकरी पालता है और उस बकरी को प्यार से गोट का नाम दे देता है टीमी, है ना। यह जो टीमी नाम है ना, इस गोट, अब यह जो गोट है, यह जो बकरी है, वह जो बच्चा है, यह जो बच्चा है जब टीमी बुलाता है तो वह गोट क्या है कि चलकर बुलकर उसके पास आ जाती है। अब वह जो गोट है वह बकरी के नाम से नहीं, वह क्या है, वह टीमी के नाम से अब क्या है कि उस व्यक्ति के पास, उस बच्चे के पास आने लगा है, यानी कि उसका नाम अब क्या हो गया है, टीमी हो गया है। टीमी, वह जो एक पर्सनल बकरी है उसका नाम है टीमी, और किसी बकरी को टीमी कहने से बकरी नहीं आएगी। जिस गोट का नाम उस बच्चे ने टीमी रखा है वही बकरी दौड़कर क्या है उसके पास आएगी। वह क्या है, प्रॉपर, है ना। उस गोट का एक प्रॉपर हमने क्या कर दिया है, नामकरण कर दिया है ना। फिर से एक बार, वह जो गोट था उस गोट का नामकरण क्या कर दिया गया है, उस बच्चे के द्वारा टीमी नाम धर दिया गया है, यानी कि प्रॉपर उसका एक नामकरण कर दिया गया है। अब वह बकरी के नाम से नहीं, अब वह क्या है कि टीमी के नाम से वह जो बकरी है चलकर भागती हुई आ जाती है, यानी कि अब वह क्या है, प्रॉपर नाउन हो गई, है ना। टीमी जो नाम है ना, वह जो बच्चा है जो कि टीमी नाम दिया है उस गोट का, टीमी उसका एक प्रॉपर नाम हो गया, है ना। उसका एक व्यक्तिगत, है ना, उसका एक पर्सनल नाम हो गया जो कि क्या है, टीमी है। वहीं यदि हम गोट की बात करें, है ना, गोट, तो गोट क्या है कि गोट कोई भी बकरी हो, है ना, किसका भी बकरी हो, कैसा हो, काला हो, येलो हो, है ना, ब्लैक हो, रेड हो, कैसा भी हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, गोट ही कहेंगे, है ना। कि वह रेड गोट, ब्लैक गोट, येलो गोट, इन सभी को एक कॉमन नाम से हम लोग पुकारते हैं जो कि क्या होता है, गोट ही होता है, बकरी ही होता है, यानी कि कॉमनली एक नाम है ना। वह चाहे जैसा भी बकरी हो, काला हो, उजला हो, रेड हो, जैसा भी बकरी हो, जिसका भी हो, मेरा हो, आपका हो, किसी का भी बकरी हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, बकरी ही कहेंगे। कॉमन है सबके लिए, मेरे लिए भी वह क्या है, बकरी है, आपके लिए भी क्या है, बकरी है, किसी दूसरे का भी के लिए भी बकरी ही है। वह बकरी से कुत्ता नहीं हो सकता, या जो बकरी है 3-4 हो जाए, है ना, एक से ज़्यादा 2, 3, 4 कितनी भी हो, है ना, कई सारी यदि बकरी हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, गोट फ्लॉक। गोट फ्लॉक के नाम से उसे हम लोग क्या करेंगे, डिनोट करेंगे, यानी कि यह भी क्या है, यह कलेक्टिव नाउन है ना, कलेक्ट, है ना। यदि कई सारे गोट को हम लोग कलेक्ट करें, कई सारे बकरी को हम लोग यदि हम लोग क्या करें, कलेक्ट करें, या समूह में कोई बकरी है, बकरी का झुंड है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, गोट फ्लॉक के नाम से जानेंगे, है ना। उस झुंड के नाम को हम लोग क्या कहेंगे, फ्लॉक कहेंगे, गोट फ्लॉक कहेंगे। यानी यह जो बकरी है, इस बकरी को यदि काट कर, है ना, हम लोग जानते हैं कि कई लोग बकरी को खाते भी हैं, तो यह जो गोट है, अब यहाँ गोट मरने के बाद, है ना, यहाँ जब गोट मर जाती है तब, यानी कि काटने के बाद जब मर जाती है तो इसके मीट को, है ना, मीट। अब यह जो मीट है वह क्या है, एक मटेरियल नाउन है ना, क्या है, द्रव है। यह जो मटेरियल है, हम लोग जानते हैं कि लोग जो खाते हैं, यदि खाने में वह जो मीट है यदि अच्छा लगा, बुरा लगा, जैसा भी लगा, मान के चलिए कि खाने के बाद कि उस बच्चे को या किसी भी व्यक्ति को खाने के बाद यदि मीट अच्छा लगा, गुड, तो गुड क्या है ना, गुड क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना। मीट को खाने के बाद यदि वह मीट जो है अच्छा लगे तो गुड क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो इस तरीके से हमने काइंड्स ऑफ नाउन को समझने की कोशिश की कि काइंड्स ऑफ नाउन कितने होते हैं, 5 काइंड्स ऑफ नाउन होते हैं। प्रॉपर नाउन में हमने एक गोट का उदाहरण लिया, इस गोट का यदि हमने नाम टीमी धर दिया, पर्सनल पर्टिकुलर, इस बकरी का नाम टीमी रख दिया गया, तो टीमी क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया, है ना। यदि हम बात करें गोट यानी कि कॉमन नाउन है, कॉमन नेम है, किसी भी बकरी को, किसी का भी हो, है ना, उस जानवर को कोई भी आदमी उसे क्या कहेगा, गोट कहेगा, सबके लिए कॉमन है ना, कॉमन नेम है गोट। यदि हम बात करें गोट फ्लॉक की, तो झुंड में यदि समूह में यदि क्या है कि बकरी है, तो उस समूह का नाम क्या होता है, गोट फ्लॉक होता है। तो कलेक्टिव नाउन, है ना, कलेक्शन, है ना, ग्रुप ऑफ गोट को हम लोग क्या कहेंगे, गोट फ्लॉक, यानी कि कलेक्टिव नाउन
कलेक्ट यहाँ पर हम लोग करते हैं। यदि मटेरियल नाउन की बात करें तो वह जो बकरी है मरने के बाद उसके मीट को हम लोग क्या कहेंगे, मटेरियल नाउन कहेंगे, है ना। उस मीट को हम लोग क्या कहेंगे, मटेरियल नाउन कहेंगे। यदि वह मीट अच्छा लगे, गुड, तो गुड क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, यानी कि। तो इस तरीके से हमने नाउन के प्रकार को समझने की कोशिश की। आशा है कि आप सभी को नाउन, है ना, उसकी परिभाषा और नाउन के प्रकार अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। अब आइए हम लोग इन 5 काइंड्स ऑफ नाउन को हम लोग डिटेल में अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं।